की रचना की है, जिसमें वो कहते हैं विमल परमहंस रामकृष्ण भजाम। ये जितने अवतार हैं वो श्री रामकृष्ण के हैं। उस लिस्ट के अंदर उन्होंने रामकृष्ण को नहीं लिया। राम, कृष्ण, बलराम, बुद्ध, ईसा, मोहम्मद, चैतन्य, शंकराचार्य, पर कल्कि भी लिया। इस प्रकार से उन्होंने थोड़ी सी लिस्ट बढ़ा दी, लगभग 15, 4-5 और जोड़ करके इतने सब उन्होंने अवतार बना दी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उसी स्तोत्र में यह पहला है, उसमें क्या कहा गया है? हृदय कमल मध्य, हृदय कमल के भीतर राजितम प्रकाशित। और हृदय कमल क्या, आज मैंने यहां पर गाइडेड मेडिटेशन में बताता हूं। हम कल्पना करते हैं हमारे हृदय के अंदर एक कमल है। हृदय में यानी जो हमारा सबसे प्रिय स्थान है, जो हमारा इमोशनल भावनात्मक जिस वस्तु को हम प्यार करते हैं वो कहां रखते हैं? हमारे हम जब कभी जब हृदय से जब फील करते हैं, अनुभव करते हैं, अपने हृदय पर हाथ रखते हैं। इसका मतलब अब कहें कि यहां पर कौन सा हृदय है, मैंने कहा कि ये हार्ट लंग का पोर्शन हटा दीजिए। ये तो हमने भावनात्मक दृष्टि से कहा, लेकिन हृदय कमल मध्य यानी इन द हार्ट ऑफ अवर हार्ट्स, हमारे हृदय के भी अंतस्थल स्थान में राजितम प्रकाशित है। राजितम निर्विकल्पम, संकल्प विकल्प से रहित, निराकार, यानी वहां पर किसी भी प्रकार का चांचल्य नहीं, डिस्टर्बेंस नहीं। राजितम वहां प्रकाशित है, निर्विकल्पम। ये श्री रामकृष्ण बिल्कुल उसमें किसी प्रकार की कलुष, डिस्टर्बेंस नहीं। राजितम निर्विकल्पम, सत असत अखिल भेद अतीतम। सत असत, ये जो सत और असत का भेद किया है, सत कौन सी? ये जगत जो हमें दिखाई दे रहा है, ये सत। और असत का अर्थ क्या? शास्त्र की दृष्टि से कहते हैं यह जगत जहां से उत्पन्न हुआ उसको असत, जिसको हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, उसको हमने कहा असत। तो जो दृष्ट और जो अदृष्ट है, उन भेद से अतीतम, सदसिद अखिल भेदातीतम। पर अभी श्री रामकृष्ण जो हमको दिखाई दे रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो रूप दिखाई दे रहा है वो बात नहीं कर रहे हैं, जो उन 50 वर्ष तक जीवित रहे उन रामकृष्ण की बात नहीं कर रहे हैं। उसके परे जो सत और असत से अखिल भेद से अतीत है, भेदातीतम, सदसत अखिल भेदातीतम, एक रूपम, एक अद्वैत, दूसरी और कोई चीज नहीं। यहां पर परमात्मा के अद्वैत स्वरूप का वर्णन, सदसितल भेदातीतम एक रूपम, प्रकृति विकृति शून्यम। प्रकृति और विकृति ये क्या शब्द है? दो प्रकृति, आप समझते हैं बात लोगों तो, जो लोग प्रवचन तो इतने कई बार सुन चुके हैं। प्रकृति का एक अर्थ होता है ये नेचर है ना, हमने देखा प्रकृति यानी ये नेचर, पहाड़, वृक्ष और वायु और जल गिरना, इसको हम कहते हैं ये प्रकृति। लेकिन सांख्य की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से, फिलॉसॉफिकली दार्शनिक दृष्टि से प्रकृति है जहां से ये सारे जगत की उत्पत्ति हुई। इसमें 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों बिना मिले हुए हैं, कंबाइंड गुण है। प्रकृति विकृति वो है। और इनमें से विकृति क्या है? जब ये तीनों गुणों का कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हो जाता है तब विकृति उत्पन्न हो जाती है। अहंकार आ गया, महत्त्व आ गए, पंच महाभूत आ गए, उसके बाद स्थूल भूत आ गया, हमारी इंद्रियां आ गई, ये सारे जगत की उत्पत्ति हो गई। ये सब क्या है? विकृति, मॉडिफिकेशंस। प्रकृति अनमैनिफेस्टेड यूनिवर्स एंड विकृति मॉडिफाइड यूनिवर्स। प्रकृति विकृति शून्यम। लेकिन श्री राम कृष्ण जो परब्रह्म परमेश्वर हैं
उन दोनों से रहित परे हैं। नित्यम, ये नित्य है, कोई चेंज नहीं होता, सदा एक बने रहते हैं, मॉडिफिकेशंस नहीं। अनित्य और नित्य, श्री रामकृष्ण क्या कहते थे? मास्टर महाशय ने जब पूछा था कि भगवान में, ईश्वर में मन कैसे लगे, तब श्री रामकृष्ण ने क्या कहा था? कहा था सदा सर्वदा भगवान का नाम गुणगान करना। फिर दूसरी बात कही थी नित्यानित्य विवेक करना, नित्य अनित्य का विवेक, डिस्क्रिमिनेशन करना। और उसके बाद जो अनित्य है उससे मन को हटाकर नित्य में लगाना। हम लोगों को समस्या क्यों होती है ध्यान करने में? आप लोग जानते हैं ध्यान करते हैं तो मन जो है वो भागता है, सबका अनुभव है, प्रत्येक का। आप समझ लीजिए, मत समझिएगा कि मेरा ध्यान बड़ा बढ़िया हो जाता है। इतने साल हो गए मुझे, दीक्षा मेरी 1962 में हुई थी। हाँ, 2 साल बाद 50 साल हो जाएंगे जप करते, ध्यान करते, अभी भी ध्यान नहीं होता। क्यों नहीं होता? हम जब ध्यान में बैठते हैं तो संसार में मन जाता है। और मन क्यों जाता है? क्योंकि संसार को हमने सत्य समझ लिया है, उसको हम महत्व दे रहे हैं। वी आर गिविंग ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द वर्ल्ड। उसको हमने बहुत महत्व दे दिया है। यह आश्रम चलाना है, ये बहुत महत्व की बात है। आप गृहस्थी में हैं, आपको गृहस्थी चलाना है, आपको बैंक में इन्वेस्ट करना है, तो ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है कि इंटरेस्ट ज्यादा मिले, बराबर मिले। आपके घर में कोई बीमार है, उसकी देखरेख करना है, सारा मन उधर जाएगा। क्यों? वो हमको अत्यंत सत्य प्रतीत होता है, नित्य प्रतीत होता है, महत्व का प्रतीत होता है। श्री रामकृष्ण इसीलिए कहते हैं कि सत्य और असत्य, नित्य और अनित्य का विवेक करो। ये बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। एक तो प्रैक्टिस होती है जहां पर करवाया आपको, एक रूप देखिए और उसके बाद मन बंद करके, मन आंख बंद करके बस उसी को मन लगाया रखो, मन को उसी में लगाया रखो, है ना। और स्ट्रांग क्या होगा फिर? जिसको हम सत्य समझ रहे हैं, जिसको महत्व दिया है हमने हमेशा, वो फुट फुट बार 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 अंदर आएगा, उसको हटाना पड़ेगा। तो एक तो फोर्सफुली अपने जबरदस्ती करके मन उसको हटाने का प्रयत्न करिए, बड़ा मुश्किल है। लेकिन विचार के द्वारा अगर उसको समझा दिया जाए मन को कि नहीं, जो चीजें बाहर से आ रही हैं वो अनित्य हैं, महत्वहीन हैं, मैंने जबरदस्ती मन महत्व दे दिया है, जिसका ध्यान किया जा रहा है वह सत्य और महत्वपूर्ण है, तब मन उसमें लग जाए। बच्चा कहता है खिलौना चाहिए, बच्चा कहता है टॉफी चाहिए, उसमें महत्व बुद्धि है उसको। आप चाहे कितना भी उसको रोके, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, मारेंगे तो वो मन में रिएक्शन होगा। उसको बिठाकर समझाओ, देखो बेटा ये टॉफी खाई ना, ये टॉफी जाके तुम्हारे दांत में चिपक जाएगी, वो दांत में चिपक जाएगी तो उस चिपके हुए दांत को खाने के लिए कीड़ा आएगा, वो कीड़ा आएगा, उसके अंदर उसमें छेद हो जाएगा, फिर तुमको दर्द होगा। खिलौना, और खिलौना में इतना पैसा खर्चा होगा और उसके बाद में वो टूट जाएगा। उसको समझाओ, बच्चा एक बार समझ जाएगा तो फिर नहीं लेगा। आप देखिए, अनुभव करके देख लीजिएगा, बहुत अच्छी तरह अगर समझाया जाए बच्चे को, बेटा ऐसा नहीं करना, क्यों नहीं करना, वो समझ, क्यों, उसको समझा दीजिए। ये कहानियों के माध्यम से कई बार बच्चों को बातें, कहानी, ये महाभारत की, रामायण पुराण की कहानियां, भक्त ध्रुव की कहानी, प्रहलाद की कहानी, एकलव्य की कहानी, और ये जितने विभिन्न प्रकार के भक्तों की, श्रेष्ठ बच्चों की, इन सब की कहानियां उनको अगर अच्छी तरह समझाई जाए, सुनाई जाए, दिमाग पर उनको वैल्यू का संस्कार पड़ेगा कि किस प्रकार से उन लोगों ने, छोटे बच्चों ने कैसी तपस्या की, मन को कैसा एकाग्र किया। तो ये क्या है? ये नित्य और अनित्य विवेक। ये मन हमारा बिल्कुल बच्चे जैसा, और बच्चे जैसे मन को अगर आप जिस प्रकार बच्चे को समझाते हैं उस तरह अगर समझाएं तो फिर वह अनित्य को त्याग देगा
अमहत्वपूर्ण वस्तु को त्याग करेगा और महत्वपूर्ण वस्तु कौन है? ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही नित्य है, बाकी सब अनित्य है। यह बात उसके मन पर दृढ़ता से बैठ जाएगी। स्वामी यतीश्वरानंद जी ये बात कहते थे। यहां पर नित्य और अनित्य की बात कही है। उनका एक फेमस स्टेटमेंट है, वे कहते थे, डोंट टेक दिस वर्ल्ड फैंटम टू सीरियसली। फैंटम का अर्थ क्या? भूत, जो दिखता है लेकिन है नहीं, इसको बोलते हैं फैंटम। आप लोगों ने जानते हैं ना, पहले एक फैंटम का सीरियल, एक वो इलस्ट्रेटेड वीकली वगैरह में आया करता था फैंटम का। वो क्या है कि वो अचानक आता है, गायब हो जाता है फैंटम, मास्क पहना हुआ। लोग सब फैंटम कहते थे, पता नहीं ये भूत आ गया, भूत आ गया, बड़ा भयानक है वो। तो वो भूत जो आता है, दिखता है और चला जाता है, गायब हो जाता है, उसकी सत्ता नहीं। ये संसार भी ऐसा है, दिखता है लेकिन उसकी सत्ता नहीं। इसलिए कहते हैं वेदांत में मिथ्या। ये बार बार वेदांत में जगत को मिथ्या कहने का उद्देश्य क्या? उद्देश्य यह है कि हमारा मन भगवान में लगे। उद्देश्य यह है कि भगवान ही सत्य है और उसी में सारा मन लगे। होता क्या? ये वेदांत की जो निंदा की जाती है ना, कहते हैं ये मिथ्या, माया माया मिथ्या, जगत माया, मायावाद ने सारे भारत को डुबो दिया। वो कहा अरे ये तो माया है, इस संसार में मन क्यों लगाओ? अरे जिन लोगों ने माया समझ के भगवान संसार को छोड़ा, उन्होंने ईश्वर में भी तो मन नहीं लगाया, भगवान में मन नहीं लगाया, फिर भगवान में मन लगाना चाहिए। उद्देश्य क्या है इसका? ये मायावाद के द्वारा बताने का उद्देश्य यह है कि जगत में को इतना महत्व न दो जितना कि संसार भगवान को दो। हुआ क्या? अरे ये संसार तो मिथ्या, इसमें मत पड़ो, चपड़े में मत करो। और फिर क्या करो? बैठे बैठे अपने शरीर का ध्यान करो, भिक्षा के लिए जाते रहो, बस भगवान का नहीं ध्यान होता, ब्रह्म में मन नहीं लगता। इतना आसान नहीं। लेकिन विचार के द्वारा मन को भगवान से हटाना, मन पर बिठा दो। डोंट टेक दिस वर्ल्ड फैंटम टू सीरियसली। इस जगत रूपी मिथ्या जगत को इतना अधिक महत्व न दो। और परिणाम क्या होगा? उससे जब ध्यान करने आप बैठेंगे तो मन जो है वो अच्छी तरह परमात्मा में लगने लगेगा। उद्देश्य ये, संसार का सारा कार्य कीजिए, डोंट टेक इट टू सीरियसली। लेना तो पड़ेगा, जो काम करो पूरे मन से करो, लेकिन छोड़ने की इच्छा होवे, छोड़ने का समय होवे, उसको छोड़ दो। मां शारदा ने राधु से जब मन हटाया तो क्यों हटाया, कैसे हटाया? वो जान गई कि ये मिथ्या है। वो ठीक जानती थी कि ये मिथ्या है। मैं अपने मन तो मेरा डूब जा रहा, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, भगवान में डूब रहा है। वो एक थोड़ा सा एक कारण बना लिया है उसको चिपकाने के लिए। उनके लिए श्री रामकृष्ण और मां शारदा के लिए ये जगत असत्य था, अनित्य था। तो श्री रामकृष्ण को क्या कहा यहां पर? नित्यम सद असत अखिल भेद अतीतम। सद असत के जितने भेद हैं उनसे अतीतम। नित्यम एक रूपम, क्या है? हृदय कमल मध्य राजितम निर्विकल्पम। राजितम यानी प्रकाशित। सद असद कल भेदातीतम एक रूपम। प्रकृति प्रकृति शून्यम नित्यम। नित्यम की बात कर रहा था। एक बार अपने मन पे हमने यह बात बिठा ली कि भगवान श्री रामकृष्ण नित्य है, यह जगत अनित्य है, तो फिर उस नित्य पर मन लगेगा। उसका दुर्भाग्य यह है कि हमें अभी जगत ही नित्य दिखाई देता है, श्री रामकृष्ण तो दिखाई ही नहीं दे, और उसको हम बोलते हैं नित्य नहीं। श्री रामकृष्ण बार बार विचार करने की बात करते हैं। और यहां पर अभेदानंद जी बात करते हैं कि भाई देखिए, श्री रामकृष्ण नित्य है और जगत अनित्य। नित्यम सदसद के लभेदातीतम प्रकृति स्वीकृति शून्यम नित्यम आनंद मूर्तिम। नित्य और आनंद मूर्ति। श्री रामकृष्ण का ध्यान करें। मैंने आपको बताया, ऐसा सोचिए, ज्योतिर्मय, आनंदमय, प्रकाशपूर्ण, लिविंग, कॉन्शियस, जीवंत, जागृत, चैतन्य सत्ता, उसके साथ में आनंदमय है, यह ध्यान रखें।
बिना उसके हमारा जो ध्यान होगा ना, वो ध्यान है ना, वो डल हो जाएगा, उसमें आनंद नहीं आएगा, रस नहीं आएगा। बैठे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मन लग ही नहीं रहा है, आनंद नहीं आ रहा है। क्यों? हमने इष्ट का ध्यान किया, ऐसे बैठे हुए हैं, ध्यान, मन आनंद नहीं लग रहा। भगवान राम का ध्यान करने में क्या बोलते हैं? मंगल, क्या है? भयहर मंगल, भयहर मंगल दशरथ राम, जय जय मंगल सीताराम। मंगल, मंगल में मंगल कर जय मंगल। कितनी बार मंगल मंगल आया। और मां गौरी सर्व मंगल मंगल्ये, मां का सर्व मंगल मंगल, मंगल करने वाले, आनंद स्वरूप। भगवान राम भी आनंद स्वरूप। जंगल में गए, इतना सब किया, लेकिन आनंद स्वरूप, फिर भी आनंद है। दिखा रहे हैं कि रो रहे हैं, लेकिन अंदर आनंद भरा हुआ है। श्री रामकृष्ण भी, मां शारदा कहती थी, कभी निरानंद नहीं देखा। कैंसर भी हुआ तो भी निरानंद नहीं देखा। यदि उनको निरानंद देखते तो नरेंद्र नाथ और ये लोग बुद्ध गया, उनको ऐसी बीमारी में छोड़ के बुद्ध गया चले जाते। लिखा है एक्सप्लेनेशन में, स्वामी शारदानंद जी लीला प्रसंग में लिखते हैं कि कैसे चले गए। उन लोगों को लगा कि श्री रामकृष्ण का तो ढोंग है, बीमार भले होंगे लेकिन आनंद में है ये, छोड़ के चले गए। बोध गया में जाके ध्यान किया उन्होंने। क्यों? श्री रामकृष्ण आनंदमय पुरुष, नित्यम आनंद मूर्तिम। इसलिए ध्यान करना श्री रामकृष्ण का सदा आनंदमय रूप में। ये जो चित्र है, एक ये चित्र ने, एक दूसरा चित्र है, आप देखेंगे कि नया उसको थोड़ा सा ठीक किया गया है। उसमें देखता है श्री रामकृष्ण आनंद भरा हुआ है। मां शारदा कहती है कि जैसे खरबूजा पक गया है, फटने वाला है, आनंद भरा हुआ है, फूटने वाला है। उनके पास जाते थे, आनंद ही आनंद। उनके पास जाना यानी आनंद का मेला। आप वचनामृत पढ़िए, प्रवचन हो रहे हैं, बातचीत हो रहे हैं, आनंद आ रहा है। फिर श्री रामकृष्ण कहते हैं, अच्छा चलो अभी जरा भजन गाओ, तो त्रैलोक्य जरा भजन गाओ और नृत्य करो। हम लोगों ने तो नृत्य देखा नहीं है, भांगड़ा एक है, इसके अलावा तो कुछ दिखता नहीं। कुछ कीर्तन वीर्तन हो गए। मैंने तो बंगाल में रहा और 2 वर्ष तक ट्रेनिंग सेंटर में रहा, और कभी कभी श्री रामकृष्ण का जन्मदिन के ऊपर 1 जनवरी के दिन, कल्पतरु दिवस के दिन वहां जाते थे हम लोग काशीपुर गार्डन में। तो वहां पे कई प्रकार कीर्तन मंडलियां आती थी, तो वो लोग ऐसे ऐसे करके नाच कर डांस करते थे, देखते थे हम। लेकिन ये कहते थे कि जब श्री रामकृष्ण नृत्य करते थे, वो अपूर्व नृत्य था, पता नहीं क्या होता हो। आपके दूसरे तो बहुत सारे नृत्य हैं, ये भारतनाट्यम है, कथकली है, ये सब है, लेकिन क्या ना नृत्य, कैसा नृत्य, एक अपूर्व नृत्य। कहते थे कि उनके पहल अंग प्रत्यंग से आनंद और सौंदर्य प्रकाशित होता था, और वहां पर आनंद की लहरें, हिल्लोलें उठती थी। तो कल्पना करना मुश्किल। जो हम देखते थे कीर्तन, जो मैंने थोड़ा बहुत भी देखा है, उसको देख के तो मुझे समझ में नहीं आता। हम देख रहे हैं, हाँ अच्छा गान हो रहा है, लेकिन कोई आनंद आ रहा हो ऐसा तो कुछ नहीं। क्या होता होगा पता नहीं। और वचनामृत का वर्णन करिए, अचानक परिवर्तन हो गया। केशव चंद्र सेन नृत्य करने लग गए, दूसरे बड़े बड़े पंडित विजय कृष्ण गोस्वामी साथ में नृत्य करने लग गए। लोग भूल गए जगत को, कैसा आनंद। ये श्री रामकृष्ण। कभी कभी बैठकर श्री रामकृष्ण के आनंदमय रूप का ध्यान करना चाहिए। बैठकर कल्पना कीजिए कि श्री रामकृष्ण नृत्य कर रहे। मैं तो कभी कभी, आजकल तो नहीं करता, जो शुरू में जब आरती में बनारस में बैठा करता था, तो खंडन भव बंधन तक तो श्री रामकृष्ण का ध्यान किया। जब नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत होता था, तब मैं सोच रहा था कि श्री रामकृष्ण अब नृत्य करने लग गए। श्री रामकृष्ण नमो नमो हो रहा है, और श्री रामकृष्ण, क्योंकि वो थोड़ा ताल बदल जाता है, वो कीर्तन का ताल हो जाता है, नमो नमो, श्री रामकृष्ण थोड़ा नृत्य कर रहे हैं।
श्री रामकृष्ण का ऐसे आनंदमय पुरुष के रूप में, नित्यम आनंद मूर्तिम, ऐसे आनंद मूर्ति श्री रामकृष्ण का ध्यान करना चाहिए। विमल परमहंसम, यह अत्यंत विमल मल रहित परमहंसम। परमहंस कौन? हंस कौन? कहते हैं कि वो ये बतख एक होती है, आपने देखे होगी, हंस भी देखा होगा। कहते हैं कि मानसरोवर में एक हंस ऐसा रहते हैं, उनको वो परमहंस होते हैं। वो क्या है? इन परमहंस जो होते हैं उनमें विशेषता ये होती है कि जब पानी और दूध मिला हो तो वो जब चोंच के अंदर उनको कुछ एक एसिड रहता है, जिससे वो क्या करते हैं, पानी को अलग कर लेते हैं, दूध अलग कर लेते हैं और केवल दूध लेते हैं। और परमहंस कौन है? वही जो श्री रामकृष्ण ने कहा, जो नित्य जगत है, जो अनित्य जगत है, उसमें से केवल नित्य को लेगा, अनित्य को छोड़ देगा। जो अनात्मा है उसको छोड़ देगा, आत्मा को स्वीकार करेगा। जो संसार में जितने आसक्ति का कारण, दुख का कारण, ये सारे बंधन का कारण, उनको छोड़कर केवल परमात्म तत्व को लेगा, उसी को स्वीकार करेगा, उसी में मन लगाएगा, उसको कहते हैं परमहंस। वैसे परमहंस शब्द का अर्थ यह भी होता है कि विभिन्न प्रकार के सन्यासी होते हैं, याद रखिए। गिरि, पुरी, भारती इत्यादि हमारे दशनामी संप्रदाय हैं। इसके अतिरिक्त हंस और परमहंस दो कैटेगरीज होती हैं। ये परमहंस ऐसे सन्यासी होते हैं जो सारे विधि निषेधों के ऊपर चले जाते हैं। गिरि, पुरी, भारती इत्यादि जो है ना, सरस्वती, ऐसे जो दशनामी संप्रदाय हैं, इन प्रत्येक 10 संप्रदाय के हमारे नियम हैं, याद रखिए। रामकृष्ण मिशन के हम लोग सन्यासी पुरी संप्रदाय के, हम लोगों के नियम है किस प्रकार से आचरण करना, किस प्रकार से रहना, इत्यादि इत्यादि, पूरा एक जिसे कहते हैं कि हमारा कैटलॉग ऑफ रूल्स या कोड ऑफ कंडक्ट, ये सब कुछ होता है। लेकिन जो परमहंस होते हैं ये उस सबके परे चले जाते हैं। ये उसके बाद में गिरिपुरी कुछ नहीं, वे परमहंस हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वे लोग अनैतिक आचरण करते होंगे, याद रखिए। वो तो नैतिक आचरण उन्होंने इतना किया होता है कि उसके बाद में वो कभी भी गलती से भी अनैतिक आचरण कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर संसार की परवाह नहीं, संसार के विधि निषेध की परवाह नहीं, इस प्रकार से रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। श्री रामकृष्ण अपना कपड़ा खुल गया तो खुल गया, उसको कोई चिंता ही नहीं है। किसी के हाथ का खा लिया तो खा लिया। स्वयं श्री रामकृष्ण कहते हैं कि एक आदमी आया, वो कुछ बना रहा था, शायद मुसलमान था या क्या था, या दूसरी नीचे जाति का था, वो कुछ बना रहा था, और मैं जाके वहां खड़ा हो गया। मैं टेस्ट देखने लगा। मथुर बाबू ने पास से कहा, मथुर बाबू ने कहा ये मांग लेंगे। बाबा बाबा वहां क्या कर रहे हो, खड़े हो रहे हो, आ जाओ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आओ। उनको वो नहीं चाहते थे कि श्री रामकृष्ण किसी नीच जाति या किसी मुसलमान के हाथ के खाएं। लेकिन श्री रामकृष्ण का तो वो उससे परे चले गए थे। लोक शिक्षा के लिए उन्होंने नीचे रहा। तो ये मैंने आज आपको श्लोक के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया। उसका श्री रामकृष्ण की विशेषता, महात्मा इसमें इस श्लोक में यहां पर बताई गई। आज यहां पर गीता का पाठ किया गया, गीता का 5वां अध्याय पाठ किया गया। गीता में ये 5वां अध्याय तक कर्मयोग का वर्णन है, कर्मयोग के विभिन्न एस्पेक्ट्स का वर्णन है। कहां से शुरू होता है? और द्वितीय अध्याय के अर्ध भाग से, एषा ते अभिहिता सांख्य बुद्धि योगे त्वे इमाम सुनो। अभी तक हे अर्जुन मैंने तुझे सांख्य बुद्धि बताई, अब मैं तुझे योग बुद्धि बताता हूं। वहां से भगवान बोलना चालू करते हैं। ये सांख्य और योग शब्द का उपयोग यहां भी आया है। अच्छा, पहले मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं और हाथ ऊंचा करके आप लोगों को उसका जवाब देना पड़ेगा। ठीक है? आर यू रेडी? कितने लोग गीता का नियमित रूप से पाठ करते हैं? हाथ ऊपर कीजिए, ऊपर लंबा ऊंचा कीजिए।
ये तो पता चले 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 8 ना, 1 2 3 4, ऊपर करो जोर से, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे। कितने लोग श्री रामकृष्ण वचनामृत का नियमित रूप से पाठ करते हैं? ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अच्छा, कुछ लोग तो ओवरलैप हैं, दोनों करते हैं, तो वो तो ठीक है। कितने लोग हैं इनको, इन लोगों को छोड़ के कितने लोग हैं जो नियमित रूप से किसी ग्रंथ का नियमित रूप से पाठ करते हैं? इनको छोड़ के, आप लोगों को तो हो गया, आप लोग जिन लोगों ने अभी हो गया उसको छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7, तो भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नियमित रूप से कुछ नहीं पढ़ते। कई लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किए। अब बोलिए, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। किसका? आपका। मेरा नहीं। आगे पीछे एक्सीडेंट होगा, याद रखिए। शास्त्र का आधार, सत्संग का आधार नहीं होगा तो जीवन के उतार चढ़ाव में जब उतार आएगा, जब असुविधा आएगी, टेंशन्स आएंगे, तब काम नहीं चलेगा। वार्निंग दे रहा हूं। लोग आते हैं, सब लोग आकर टेंशन के लिए ऊपर बुलाने के लिए, सब जगह टेंशन की बात हो रही है, बढ़ता चला जा रहा है। और अगर मैं अगर पूछूं कितने लोग नियमित रूप से टीवी देखते हैं? डोंट ब्लेम अस। देखो ना आज कितनी अटेंडेंस कितनी कम है। बंबई, दिल्ली में मालूम है आपको, स्पिरिचुअल रिट्रीट में 100 रुपया लेते हैं। 100 रुपया है फीस, और वार्निंग है, ऑल जितने आइटम्स हैं, जितने प्रोग्राम हैं, अटेंड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कब पहुंच गए, प्रसाद के टाइम पहुंच गए। ऐसा नहीं कि सुबह आए, चाय के बाद चले गए। नॉट अलाउड। याद रखिए, हम लोगों की भी हालत ना स्कूल के बच्चों जैसी है ना। बच्चों को कितना पनिश वो होता है, नहीं बैठो 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 बैठो, यहां करना पड़ेगा, यहां करना पड़ेगा, वहां करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। बच्चों को पूरा कंट्रोल करके रखना पड़ता है। हम लोग भी अपने मन के गुलाम है जो बच्चे जैसा है, अपनी सहूलियत के अनुसार सारा काम करते हैं। और एक चीज जो निग्लेक्ट करते हैं वो आध्यात्मिक जीवन। एक चीज जो निग्लेक्ट करते हैं, जिसकी उपेक्षा करते हैं, वो है आश्रम में जाना, सत्संग, सत साहित्य का अध्ययन, शास्त्र का नियमित पाठ, इसको करते हैं। और फिर हमको दोष मत दीजिएगा, आपके जीवन में मुश्किल आएगी, तनाव आएगा, सब कुछ आएगा। तो बाय द वे मैंने लिखा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे गीता पाठ का एक कार्यक्रम रखा, यहाँ पे गीता पाठ का भी कार्यक्रम रखा, वचनामृत पाठ का भी कार्यक्रम किया। और मैं तो ये कहूंगा, जो लोग श्री राम यहाँ पे आरती में आते हैं ना, तो वचनामृत पाठ तो होता है, वहां हाथ उठा देना। नहीं, उसके अलावा उठा देना है। अगर नियमित रूप से आरती में आते हैं तो हाथ उतार देना है कि हम नहीं, अलाउड। श्री भगवान ने गीता में 4 अध्यायों में
3.5 कह दीजिए, द्वितीय अध्याय के एंड का पोर्शन, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय और पंचम अध्याय, इसमें कर्मयोग की बात कही है। और कर्मयोग आप जैसे जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग सब संसार में हैं, सभी कर्म कर रहे हैं। अर्जुन भी संसार में था, भगवान ने उसको अपना स्वधर्म करने को कहा, वो क्षत्रिय था, युद्ध करने की बात कही थी, इसलिए श्री रामकृष्ण भगवान उसको बार बार कर्म करने की बात करते हैं। लेकिन कर्म तो कीजिए, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है इस कर्म को कर्म योग बनाकर कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये कि कर्म को त्यागना नहीं है। पूरे अध्याय में बार बार भगवान यही कहते हैं। अर्जुन ने सबसे पहले कहा, प्रश्न किया कि आप संन्यास को महत्व देते हैं, फिर कर्म की प्रशंसा करते हैं, मैं क्या करूं? तृतीय अध्याय में भी कहा था कि कभी आप सांख्यिक योग की प्रशंसा करते हैं, फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, दोनों में से एक को आप ठीक ठीक बताइए। और भगवान ने क्या कहा? यहां पे कहा कि संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है, कर्म श्रेष्ठ है नहीं कहा। और इसके दृष्टिकोण इस अध्याय में भी दिए गए हैं, इसके पहले वाले अध्याय में भी दिए गए। महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, किन दृष्टिकोणों से हमें कर्म करना चाहिए, जिसके कारण यह जो कर्म है वह कर्म योग में परिणत हो जावे। मैंने इसलिए ये बात उठाई, अभी जो बात उठाई कि कितने लोग गीता को पढ़ते हैं, इन चीजों को अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो इन चीजों को आप ग्रास्प नहीं कर सकेंगे, आपके मन में बैठेगी नहीं। एक दिन सुन लिया कर्मयोग कैसे करना और उसके बाद में आप भूल गए। प्रतिदिन आप इस अध्याय को करिए, 5वां अध्याय, 3रा, 4था, 5वां अध्याय, प्रतिदिन इसको पढ़िए, आपको पता चलेगा कि कर्मयोग कैसे हो। फिर प्रश्न उठेगा, ये तो बात समझ में नहीं आई, महाराज के पास, स्वामी जी के पास जाकर बात करना पड़ेगा। आप आइए, बात कीजिए। उस चीज के धीरे धीरे जब मन में बैठ जाएगी तब आप उसे ठीक ठीक कर सकेंगे। यह जो मन में बैठना है, किस दृष्टि से करना, इसे कहते हैं बुद्धि। ऐसा से अभिहिता सांख्य बुद्धि, योगे बुद्धि तु इमाम शुणु। कर्मयोग की बुद्धि, द एटीट्यूड बाय विच यू हैव टू कर्म करना, किस दृष्टिकोण से हमें कर्म करना है वह मुझसे सुन। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमें दृष्टिकोण बनाना है और कुछ नहीं है। संसार में श्री रामकृष्ण भी रहे, मां शारदा भी रहे और खूब कर्म किया। स्वामी विवेकानंद ने खूब कर्म किया। रामकृष्ण के सन्यासी, श्री रामकृष्ण के सन्यासी वृंद ने कर्म किया, मास्टर महाशय ने किया, नाग महाशय जैसे ने किया, गृहस्थ रहे। तो फिर आप में और उनमें अंतर क्या है? दृष्टिकोण, बस किस दृष्टि से उन्होंने कर्म किया। और ये बात है गीता में पहले द्वितीय अध्याय में भगवान कहते हैं क्या करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। पहले उन्होंने वर्णन किया, यामिमां पुष्टितां वाचम प्रवदन्ति विपश्चितः अविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदन्येतिवातिनः इत्यादि करके उन्होंने क्या कहा, उन लोगों की निंदा की जो फल को महत्व देते हैं। कर्म करो, क्या कर्म करो, बढ़िया कर्म करो, खूब पढ़ाई करो, क्या होगा 90% मार्क्स आएंगे, उसके बाद में तुम आईआईटी में चले जाओगे, आईआईटी में जाके तुम बहुत बड़े इंजीनियर बनोगे, खूब पैसा कमाओगे। ये फल की इच्छा के द्वारा उनको प्रॉम्प्ट किया जा रहा है। और कौन बता रहा है? एक्सपर्ट्स, हाँ, आईआईटी एक्सपर्ट्स, बिजनेस एक्सपर्ट्स ये सारी बात बता रहे हैं। इसको महत्व दे दे के बता रहे हैं ना, हाउ टू बी सक्सेसफुल इन बिजनेस, ऐसा सब बता रहे हैं, पैसा कैसे ज्यादा कमाना। आजकल सारी किताबें, ये कौन है? भगवान श्री कृष्ण के अनुसार वेदवादरताः,
वेद में जो अर्थवाद है, महत्वपूर्ण बात को छोड़कर कर्म में जो प्रेरणा देने के लिए प्रलोभन दिए जा रहे हैं उसमें लगे हुए हैं, भगवान उसकी निंदा करते हैं। वे फलाकांक्षा को बढ़ा देते हैं। फिर ये बताया क्यों वेद में? ये इसलिए बताया है कि लोग वेद में तो रहें, धर्म में तो रहें, हिंदू धर्म के फोल्ड में तो रहें, नहीं तो क्या होगा? विधर्मी हो जाएंगे, अधर्मी हो जाएंगे, धर्म को त्याग देंगे। भगवान ये नहीं चाहते। करो ना भाई, खूब कर्म करो, तुम्हारा स्वधर्म करो, लेकिन ठीक है फल की इच्छा से करो, कोई बात नहीं। हायर लेवल के आदमी के लिए कहते हैं कि नहीं, कर्म करो वही करो, लेकिन फल की इच्छा मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म के में इच्छा एक अधिकार है, फल में इच्छा नहीं। और हमारे पास लोग आते कहते हैं कि महाराज फल की इच्छा नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा, मोटिवेशन नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब मोटिवेशन नहीं होता है, फलाकांक्षा नहीं होती है, सबसे अच्छा काम तभी होता है, करने पर पता चलता है। जो आपको प्राप्य है ना वो आपको मिलेगा। एक बार लक्ष्य निर्धारित कर लिया जाए, बस उसके बाद पूरी एनर्जी कर्म में लगा दीजिए, वो फल आएगा ही आएगा। उसकी चिंता क्यों करते हो? पूरा मन लगा के एकाग्रता के द्वारा कर्म कीजिए, जो आपको प्राप्य है उसका जो फल है वो आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता उसके लिए। लेकिन हम फल में इतने डूब गए हैं, फल की चिंता करते करते, कि कर्म में हम पूरी एनर्जी नहीं लगाते। तो भगवान पहली बात जो कहते हैं द्वितीय अध्याय में के अंत में, फलाकांक्षा त्याग करके मां फलेषु, मां कर्म फल हेतु भी मां ते असंगोस्तु, अकर्म में मत पड़ना। अकर्म यानी अरे कर्म तो होएगा ही नहीं, फल तो की इच्छा नहीं है तो कुछ काम नहीं करना, छोड़ दिया। साधु बनने की प्रयत्न किया, छोड़ के जाने की इच्छा, ऐसा नहीं। दूसरे और तीसरे चौथे और पांचवें अध्याय में, खास करके तीसरे चौथे अध्याय में भगवान दो दृष्टिकोण और देते हैं। वो कहते हैं यज्ञ के लिए कर्म करो। और यज्ञ क्या है? ये यज्ञ है, कितने बजे तक है? यज्ञ क्या है? यज्ञ की धारणा थी पहले जमाने में, यज्ञ दिया जाए तो उसके बाद में जो डाला जाता था आहुति, वो जाती थी ऊपर इंद्र के पास। इंद्र प्रसन्न होकर वर्षा देते थे ना, हमने उनको दिया, उन्होंने हमको दिया। यज्ञ क्या है? इसको भगवान आगे कहते हैं साइकिल। एक यज्ञ चक्र है, हम किसी को देंगे, वो किसी को देगा, फिर वो किसी को देगा, फिर वो किसी को देगा, फिर घूम फिर के वो फिर हमारे पास आए। अब इसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर कोई आदमी देगा तो अल्टीमेटली वो पुनः आपके पास आएगा। और अल्टीमेटली आएगा कैसे? कई गुना अधिक होकर आएगा। स्वामी विवेक, ये एक लॉ है, यदि यज्ञ की दृष्टि से दिया जाए, जो आदमी देता है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं सदा दाता का स्थान लो। टेक ऑलवेज द पोजीशन ऑफ ए गिवर। गिव हेल्प, गिव लव, गिव मनी, गिव वॉट एवर यू कैन। जो कुछ तुम दे सको दो, लेकिन विदाउट डिजायर फॉर रिटर्न। इच्छा मत करो कि वापस मिले। विदाउट बार्टर, इसे कहते हैं बार्टर, यानी क्या? सौदेबाजी। हम गए ना दुकान पे कि मेरे को 5 रुपए की चीज चाहिए, कि नहीं साहब ये 5.5 की है, कि नहीं 4.5 में दो। ये क्या हुआ? बार्टर, सौदाबाजी। मैंने इतना दिया, इतना मुझे मिलना चाहिए। तो आप लिमिटेड हो गए। आपने दान में 1 कपड़ा दिया है, आपको 1 कपड़ा मिलेगा। आपने अगर दान में कुछ नहीं दिया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको मालूम है?
द्रौपदी का क्या हुआ था मालूम है ना? उसके पहले वाले जन्म में उसने, कोई साधु बाबा स्नान कर रहे थे, उनकी कौपीन बह गई थी। उसने क्या किया था? अपनी साड़ी को फाड़ करके उतना कौपीन का कपड़ा दे दिया था। उसका परिणाम क्या हुआ? उसको केवल उतना कपड़ा मिला क्या? उसने अपेक्षा नहीं की थी कि मुझे वापस मिले, दे दिया मैंने, कहीं आपको मेरे मिले को नहीं। अगर वो कहती कि नहीं मुझे भी इतना ही मिलना चाहिए वापस, तो उतना ही मिलके रह जाता, उसकी सतीत्व की रक्षा नहीं होती। उस कपड़े का दान के फलस्वरूप उसके सतीत्व की रक्षा हुई। कितना कपड़ा आया? ढेर हो गया। ये लॉ है, इसको कहते हैं यज्ञ। देव देव देव, डोंट थिंक ऑफ रिटर्न। इस जन्म नहीं, अगले जन्म में मिलेगा, कई गुना हो कि मिलेगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ना, अनसेल्फिशनेस इज मोर पेइंग, पीपल डोंट हैव पेशेंस टू प्रैक्टिस इट। निस्वार्थता, दान, ये पॉलिसी जो है ये बेटर पॉलिसी। ऑनेस्टी इज ए क्या ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या ऐसा कुछ है ना? हाँ, ये जो आदमी देते हैं ना बिना अपेक्षा के, बाद में पता नहीं कब से कहां से आता है, 10 गुना 100 गुना आता है। इतना आता है कि भर नहीं पाता, क्या करें, दिक्कत हो गई। तो इसलिए हमारे एक सज्जन को तो मैं जानता हूं, हमारे मित्र हैं, हमारे ही वो हैं, वो देते नहीं है। ज्यादा आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा? कहां रखूंगा? मेरी दिक्कत नहीं हो जाएगी और झमेला हो जाएगा। उनको कोई दो, कहे मेरे पास तो है, अरे किसी को दे देना, दियो नहीं। तो ये दूसरा है दृष्टिकोण कर्म करने का। चक्र, संसार चक्र को प्रवर्तित करते रहना, दाता का स्थान लेना, बिना दिए नहीं लेना। भगवान कहते हैं कि जो कर्म चक्र प्रवर्तित किए बिना खाता है वो चोर। तीसरा दृष्टिकोण कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के दृष्टि, सामाजिक हमारा जिम्मेदारी। कौन सी जिम्मेदारी? जैसा आप श्रेष्ठ व्यक्ति करेंगे, दूसरा व्यक्ति। लोक संग्रह मेवार्थम, लोक संग्रह के लिए समाज की व्यवस्था बनाए रखने का हम सभी की जिम्मेदारी है। हम ऐसा कार्य करें, ऐसा चिंतन करें, ऐसा कर्म, शुभ कर्म करें कि इसको देखकर लोग हमें करें। अर्जुन, तुम छोड़ दोगे, तुमको देख देख के सब छोड़ देंगे, और परिणाम क्या होगा? सारा समाज नीचे चला जाएगा। जो छोड़ने के लायक नहीं, जो आलसी हैं, वो समझेंगे कि मैंने तो बहुत बढ़िया काम किया, वो उल्टा हो जाएगा। अर्जुन कहते हैं कि देखो मैं कितना कर्म कर रहा हूं, मुझे मैं अगर छोड़ दूं तो लोग मैं सब करेंगे और मैं सारे संसार का नाश करने वाला हूं। जनक ने क्या किया? जनक तो ब्रह्मर्षि थे, वो तो ध्यान में बैठे रह सकते थे, वो संसार बाहर चले जाते। लोक संग्रह के लिए उन्होंने किया। ये तीसरा दृष्टिकोण। और यहां पर और अन्य जगह पर भगवान कहते हैं इस तरह से कर्म करो कि सोचो कि तुम नहीं कर रहे हो, भगवान करा रहा है। इंद्रियां इंद्रियों में वर्तन कर रही हैं। इस प्रकार से गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये तीन गुणों, सत्व रज और तम, 3 गुणों के माध्यम से ये शरीर बना हुआ है, और जो विषय हैं वो भी 3 गुणों के बने हुए हैं। तो ये गुण और गुण एक दूसरे को में वर्तन करते हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। इस दृष्टि से करो, तुम कुछ नहीं करते, निर्लिप्त भाव से करो। या फिर समझो ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन, ईश्वर ही हमारे हृदय में बैठकर सब कुछ कर रहा है। कोई न कोई एक भाव जीवन में उतारने का प्रयत्न करके हमें कर्म करना चाहिए। तो आज के लिए यही एक गीता का पाठ हुआ है, इसी के माध्यम से मैंने कुछ बताने का प्रयत्न किया। हमें, जैसा मैंने कहा, स्ट्रेस फ्री जीवन यदि करना हो तो गीता को पढ़ना है, श्री राम कृष्ण वचनामृत को पढ़ना है, उनके आनंद को एब्सॉर्ब कीजिए, और ये संसार के उतार चढ़ाव में भी आप आनंद में बने रहेंगे।
मैं गुड़गांव गया था एक दिन, अभी रिसेंटली था। उन्होंने कहा कि स्वामी जी प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर कैसे रहना, आज का जमाना जो बदल रहा है, इस जमाने में किस तरह से जीवन व्यतीत करना इत्यादि। वही पुराने आजकल के जमाने क्या। मैंने कहा कि आप पहले जमाना में वही था, यहाँ पे थोड़े से ज्यादा प्रलोभन हो गए हैं इसलिए समस्याएं ज्यादा हो गई हैं। ये सब बातें मैंने कही और उसके बाद में एक बात और कही थी अंत में वो बात करके, राजा भैया सॉरी 5 मिनट ज्यादा ले रहा हूं आपका, क्योंकि मैं नहीं, आपको नहीं, सॉरी सबके लिए, आप सब लोग मेरा सुनने, आपके सुनने के लिए उतावले हो रहे हैं। तो मैंने ये बातें तो कही, कई प्रकार की बातें कही। उसके बाद मैंने कहा कि ये स्ट्रेस रिलीव और संसार में आज के युग में जैसे रहना है, कैसे रहना, इसके ये तो जो मैंने बताया ना, ये सॉफ्ट सॉल्यूशंस, आजकल की भाषा में ना अलग अलग भाषा है, सॉफ्ट सॉल्यूशन, हार्ड सॉल्यूशन, हार्ड डिस्क, सॉफ्ट डिस्क, ये सॉफ्ट सॉल्यूशन है। ऐसा करो भाई, एटीट्यूड बदलो, वचनामृत को पढ़ो, ये करो वो करो, सॉफ्ट सॉल्यूशन। मैंने कहा हार्ड सॉल्यूशंस भी हैं, तो हार्ड सॉल्यूशन त्याग की बात और संसार छोड़ के जाने की बात नहीं कही मैंने। 2 हार्ड सॉल्यूशन, पहला हार्ड सॉल्यूशन है टीवी देखना बंद कर दो, और दूसरा हार्ड सॉल्यूशन मैंने बताया परिग्रह को छोड़ो, कंज्यूमरिज्म को छोड़ो। ये निर्णय कर लो अगला कपड़ा मेरे को अभी नहीं खरीदना, अभी चप्पल पूरी तरह टूटी नहीं है, जब तक टूटती नहीं है तब तक चलने देना। खाने पीने की कंज्यूमरिस्टिक आइटम्स जो हैं वो बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं, हमारे जीवन को कॉम्प्लिकेटेड करते चले जा रहे हो। उनको संभालने में कितना टाइम लगता है, वचनामृत पढ़ने का कहां मिलेगा टाइम। ये 2 मैंने हार्ड सॉल्यूशंस बताए हैं कि नहीं, हार्ड सॉल्यूशन। बस यहां पे मैं बंद करता हूं, राजा जी आओ।